सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर या दीगर इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के बनने वाले ज़ेर ज़मीन बंकरों में मुबैना तौर घोटाला हुआ है, जिसकी तहकीकात बहुत जल्द शुरू हो सकती हैं। ज़िला तरक्याती काउंसिल के इजलास में, जिसकी सदारत डीडीसी चेयरपर्सन कर रही थी, जहां पर बेशतर मेंबरान की जानिब से ये मामला उठाया गया और मुतालबा हुआ कि नए प्लान के मुताबिक हिकमत अमली तरतीब देकर बंकर ज़रूर बनाए जाएं। हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए या जिनके घर तबाह हुए हैं 25 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहले तहकीकात उन बंकरों को लेकर हो जिनमें इससे कबल कई तरह की शिकायत आई और ऐसा मटीरियल इस्तेमाल किया गया जो काबिल रिहाइश नहीं है। हालिया शेलिंग के दौरान जानो माल का नुकसान सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ और ऐसे में इन बंकरों की तामीर पर सवालात सबसे ज़्यादा और संगीन उठे। अब अवामी नुमाइंदों ने भी, जिनके मुतालबे के बाद और पुरजोर आवाज़ के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल शुरू हो सकता है, जिसकी तस्दीक डीडीसी के मेंबरान के अलावा डीडीसी चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर की जानिब से भी की गई, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात से इन बंकरों में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल और फंड्स का गलत इस्तेमाल करने की भी तस्दीक हुई है और शवाहिद मिले हैं। इसके बाद तहकीकाती अमल आगे बढ़ते हुए कसूरवार अफसार के खिलाफ कार्रवाई हो। दौरान मीटिंग इस बात पर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ है। वहाँ पे बने हैं या नहीं, इन्हीं चीज़ों को लेके हमने इनसे एक रिपोर्ट मांगी है और 20 दिन का वक्त दिया है हमने ऑफिसर्स को कि 20 दिन में वो अपनी तैयारी करके आएंगे और 20 दिन के बाद वो अपने जितने भी हमारे आज के सवाल थे डेवलपमेंट को लेके और अकाउंटेबिलिटी को लेके उसका वो जवाब देंगे। पिछले दिनों जो यहाँ पे बैंकर बने थे उनमें भी काफ़ी स्कैम देखा गया। देखिए, उसकी बात हुई है, उसकी बात हमने भी वक्तन फ़क्तन की है कि जहाँ जहाँ पे घपला हुआ है, ये नहीं कि आज भी हुआ है। मुझे याद है कि उस वक़्त यहाँ पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इनके आए थे पंचायती राज के, तो उस वक्त भी हमने ये मुद्दा उठाया था। यहाँ पे मैंने खुद भी ये मुद्दा उठाया था कि जो बंकर्स यहाँ पे बन रहे हैं उन बंकर्स पे जो काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, लिहाजा उन पे चेक रखा जाए, मटेरियल का देखा जाए और ताकि वो बंकर किसी मुसीबत के वक्त लोगों की जान बचाने के काम आते हैं। और आज वही हुआ जो पिछले दिनों में पुंछ में हुआ और देखा कि किस तरीके से लोग बंकरों को तरस रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जा रहे थे। तो वो चीज़ें आज सामने आई। आज भी हमने कहा है नए बंकर्स तो बनेंगे जब तब हम उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनका मटेरियल चेक रखेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी 400-500 बंकर्स बने हैं तो वो आज इस लाइक क्यों नहीं है कुछ जगहों पे कि वहाँ पे लोगों को सर छुपाने की जगह जो है वो नहीं मिली। लोगों का जो नुकसान किया है उसके खिलाफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और साथ साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम चल रहे हैं, जहाँ जो कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनको हमने जो है वो खिंचाई की है डिपार्टमेंट्स की कि ये काम जो है एग्जीक्यूट प्रॉपरली होने चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए और पब्लिक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हमने अगली मीटिंग 30 जून को फिक्स की है, जिसमें हमने कुछ डेडलाइन दी है ऑफिसर्स को कि ये काम करिए और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने मांगे उनसे, ताकि हम ठीक से कामों का रिव्यू कर सकें। और ये भी हमने आज रेजोल्यूशन काउंसिल की तरफ से किया है कि जब से सरकार बनी है, क्योंकि एक तो पैरेलल सरकार चल रही है ऊपर। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी काउंसिल की मीटिंग रखेगी, रिव्यू मीटिंग थी। जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लान है, यूटी कपेक्स है या बाकी जितनी भी स्कीमें हैं, एसएसवाई है, उस सब पे डिस्कशन हुई है। तो इसमें हमारे मेंबरान हजरात ने अपने अपने मुद्दे जो है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पे रखे हैं। तमाम ऑफिसर हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान ने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं और उन पे अच्छे से डिस्कशन भी हुई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीटिंग से निकल के आई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिन चीज़ों पे भी बातें हुई हैं बहुत जल्द उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और जैसे यहाँ पे बंकर्स की इंक्वायरी की, हमारे पहले भी ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी यहाँ पे एक हदायत दी थी कि जितने भी हमारे बंकर्स उनकी इंक्वायरी की जाए, तो उसी बात को हमने भी इंडोर्स किया कि यहाँ पे जितने भी हमारे पुंछ में बंकर्स बने हैं उनकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज में बंकर्स हमने देखे जहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए, पूरे जो है बंकर्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जितने भी हमारी प्लानिंग 2025-26 की होगी उस पर भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ लोगों की जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसी तरीके से लोगों को अपने साथ बिठा के ग्राम सभा करवा के वो प्लान जो है वो बनाया जाएगा।